नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सेशन है स्टैटिक जीके, जो कि हमारा सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जिसमें कहीं ना कहीं से एक आध दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात और उड़ीसा। तो हमारे चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। बिहार में कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद गुजरात की बात करें तो यहाँ आपका हो जाएगा गिरी राष्ट्रीय उद्यान। और उड़ीसा की बात करें तो आपका हो जाएगा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। अब चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका दिया 11 जुलाई, 22 अप्रैल, 8 मार्च और 10 दिसंबर। तो हमारा इसमें से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 8 मार्च। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब जान लेते हैं 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। इसके बाद में 22 अप्रैल को क्या है? 22 अप्रैल को हमारा मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। इसके बाद में 8 मार्च को हो गया महिला दिवस। 10 दिसंबर को आपका हो गया राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, इसके बाद 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। और कुछ जान लेते हैं। 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस। और 28 फरवरी को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और हमारे कुछ महत्वपूर्ण हैं, जैसे 5 जून को हो गया विश्व पर्यावरण दिवस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। 16 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। अगर आपसे पूछ ले कि ओजोन की परत, ओजोन की जो परत होती है, माप किसमें की जाती है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डॉप्सन। चलिए, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन, 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? क्वेश्चन है, 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हमारा है मतदाता दिवस, ओजोन दिवस, दुग्ध दिवस और विश्व जल दिवस। अब बात करते हैं इसमें कौन सा मनाया जाता है। तो आपका मतदाता दिवस
25 जनवरी को मनाया जाता है। ओजोन दिवस की बात करें तो आपका 16 सितंबर हो जाएगा। ओजोन दिवस 16 सितंबर। आपका 26 नवंबर दुग्ध दिवस और संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद बात करते हैं विश्व जल दिवस, तो आपका हो जाएगा 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। अब मतदाता दिवस आपका हो गया 25 जनवरी, ओजोन दिवस 16 सितंबर और दुग्ध दिवस आपका हो जाएगा 26 नवंबर और संविधान दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। इसके बाद विश्व जल दिवस की बात करें तो 22 मार्च। अब चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हमारा चौथा क्वेश्चन, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए हैं। नंबर 1 सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, विटीकल्चर और ओलेरीकल्चर। तो अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है आपका? विटीकल्चर। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा हो जाएगा विटीकल्चर। सेरीकल्चर किसको कहते हैं? रेशम कीट पालन। इसके बाद में पिसीकल्चर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा मछली पालन। और विटीकल्चर तो आपका अंगूर की खेती से हो गया, अंगूर की खेती। और एग्रीकल्चर की बात करें तो आपका हो जाएगा सब्जियों से, सब्जियों की खेती से। चलिए और कुछ जान लेते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे हो गया आपका बर्मी कल्चर। ये आपका किससे है? बर्मी कल्चर हो गया। हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर हो गया। इसके बाद में एपीकल्चर हो गया। और आपका हो गया एग्रीकल्चर। चलिए जान लेते हैं बर्मी कल्चर क्या हो गया आपका? केचुआ पालन। हार्टिकल्चर आपका हो गया बागवानी से, बागवानी। और एपीकल्चर आपका हो गया मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन से हो गया आपका एपीकल्चर। इसके बाद एग्रीकल्चर हो गया आपका खेती से संबंधित। तो इतने सारे कल्चर हैं। सेरीकल्चर हो गया रेशम कीट पालन, पिसीकल्चर मछली पालन और विटीकल्चर अंगूर की खेती, ओलेरीकल्चर सब्जियों की खेती। इसके बाद बर्मी कल्चर केचुआ पालन और हार्टिकल्चर बागवानी और एपीकल्चर आपका मधुमक्खी पालन, एग्रीकल्चर आपका खेती से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा, हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति किससे संबंधित है? आपकी 4 ऑप्शन दिए हैं। नंबर 1 आपका खाद्यान्न उत्पादन, नंबर 2 आलू उत्पादन, नंबर 3 झींगा उत्पादन और नंबर 4 आपका है टमाटर एवं मांस उत्पादन। तो चलिए देख लेते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो आपका हो जाएगा खाद्यान्न से। किससे संबंधित है? खाद्यान्न से। इसके बाद आलू उत्पादन किससे संबंधित है? ये आपका हरित क्रांति हो गया। अगर आपसे इसके जनक पूछ रहे तो आपके हो जाएंगे एम स्वामीनाथन। और विश्व की बात कर लें तो नॉर्मन ई बोर
लाभ। इसके बाद आलू उत्पादन की बात कर ले तो यह आपका आ जाएगा गोल क्रांति। गोल क्रांति में आलू आ जाएगा। और झींगा उत्पादन की बात करें तो आपका आ जाएगा झींगा उत्पादन की बात करें आपका गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति। और टमाटर और मांस की बात करें तो आपका हो जाएगा लाल क्रांति। और कुछ क्रांतियां देख लेते हैं, जैसे कि आपका हो गया उर्वरक क्रांति। किससे संबंधित है? ये आपका हो जाएगा भूरी क्रांति से संबंधित है उर्वरक। अंडा एवं मछली, ये आपका हो जाएगा रजत क्रांति। अंडा एवं मुर्गी, ये आपका हो जाएगा रजत क्रांति। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन छठा, भारतीय गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है? भारतीय गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो आप 4 ऑप्शन दिए हैं, देख लेते हैं। कटक, कोयम्बटूर, राजमुंदरी और लखनऊ। तो कटक की बात करें आपका क्या हो जाएगा? यहाँ आपका चावल अनुसंधान। कटक आपका उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा। यहाँ आपका चावल अनुसंधान केंद्र है। इसके बाद में बात करते हैं गन्ना अनुसंधान। भारतीय गन्ना प्रजनन केंद्र तो आपका कोयम्बटूर, केरल। गन्ना प्रजनन केंद्र। अगर बात करें चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है? चीनी तकनीकी संस्थान तो आपका हो जाएगा कानपुर। भारतीय गन्ना अनुसंधान अनुसंधान की बात करें तो आपका हो जाएगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो चावल अनुसंधान केंद्र उड़ीसा यानी कि कटक, ये आपका पड़ता है। केरल में आपका गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में पड़ता है। अगर बात करें गन्ना अनुसंधान की बात करें तो आपका लखनऊ हो जाएगा। चीनी तकनीकी संस्थान की बात करें तो आपका कानपुर, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। अब जान लेते हैं राजमुंदरी में क्या है? तंबाकू अनुसंधान। तंबाकू अनुसंधान संस्थान, ये आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश। राजमुंदरी में है तंबाकू अनुसंधान, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद लखनऊ की बात करें तो आपका हो जाएगा विश्व अनुसंधान संस्थान, ये आपका यूपी। चलिए तो इतने ही।